कप्तान अजय यादव के राव इंद्रजीत सिंह पर किए गए हमले पर पलटवार करते हुए आज वंदना पोपली के कप्तान को आईना दिखाते हुए कहा कि एक समय था जब केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और कप्तान साहब मंत्री, परंतु जब आम आदमी उनके पास किसी काम के लिए जाता तो उनका रटा रटाया जवाब होता था, हुड्डा साहब मेरी सुनते नहीं हैं और मेरी चलती नहीं है। उनकी बहन के काम होते थे तो उनके रिश्तेदारों के काम हो जाते थे, तब उनकी कैसे चलती थी। भाजपा में ऐसा नहीं है, छोटे से छोटे कार्यकर्ता की बात सुनी जाती है और आम आदमी तक के काम किए जाते हैं। मुख्यमंत्री सब के साथ सहयोग करके सबका कार्य करते हैं, किसी के कोई तार नहीं कटे। केंद्रीय मंत्री की विभाग पर बोलते हुए वंदनापुरी ने कहा, काम करने वाले विभाग की अहमियत नहीं देखते, जिन लोगों को मलाई खाने की आदत है वह ऐसा करते हैं। वंदना पोपली ने कहा, कैप्टन साहब को किसी पर कोई टिप्पणी करने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए कि वह कितने दूध से धुले हैं। उनकी तिलमिलाहट बयां करती है कि उनकी पार्टी में उनका क्या अहमियत है। 2005 से लेकर 2014 तक हरियाणा में भी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो पूरे 10 साल तक हम कैप्टन अजय यादव से एक ही बात सुनते रहे कि मेरी नहीं चलती है, मेरी हुड्डा साहब नहीं सुनते हैं। तो जिनका कनेक्शन पूरे 10 साल तक कटा रहा हो उनको तारे ही कटती दिखाई देंगी और कुछ नहीं होगा। ये सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है, वो वाली बात है कि खुद पे जो बीत रही है इसलिए ऐसा लगता है कि सबके साथ ऐसे हो रहा है। तो जिनका कनेक्शन कटा रहा पूरे समय तक, आप कहते थे रेवाड़ी का कोई भी व्यक्ति पहुंच गया कि हमें कुछ काम करवाना है, कप्तान साहब तो बोलते थे मुख्यमंत्री हुड्डा जी हमारी बात नहीं सुनते। इनकी बेटी का काम हो तो वो हो जाता था, इनके दामाद का काम हो तो वो हो जाता था, लेकिन क्षेत्र के विषय में उन्होंने कभी भी कोई काम नहीं किया, किसी बात को नहीं उठाया और कनेक्शन इनका खुद का कटा रहा है, इसलिए इनको तारे कटे ही दिखाई देते। और उन्होंने ये भी कहा कि मंत्री और कार्यकर्ताओं की भी नहीं चलती। देखिए वही बात है ना कि उनकी खुद की नहीं चली तो उनको ऐसा लगता होगा। आप देखेंगे विकास कार्य, अगर मैं यमुनानगर से लेकर यहाँ पर महेंद्रगढ़ की बात करूँ, सभी जगह विकास कार्य पूर्ण रूप से हो रहे हैं, कहीं पर कोई कमी नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री जी खुद बीच में आते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी खुद लगातार बीच में आते हैं। मोदी जी के आह्वान पर सभी तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। कोरोना में भी हम जिस तरह से निकल कर आए, तो हो सकता है इनको अपना कुछ याद आ रहा हो, उसी को ये सोच रहे हो कि जैसे मेरी नहीं चलती इनकी भी नहीं चलती होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ये भारतीय जनता पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ पे छोटे से छोटे कार्यकर्ता की बात को भी सुना जाता है। हाँ, नहीं चलेगी वो। अगर इस विषय में बात कर रहे हैं कि गलत ढंग के कार्यों में चलने वाली बात है, वो तो किसी की भी नहीं चलेगी। उन्होंने अपने समय में क्या किया वो बेहतर जानते हैं। उन्होंने एक कटाक्ष किया। देखिए, एक मंत्रालय वाली बात है, मुझे याद है कि उन्होंने रिज़ाइन किया था। अब उनके लिए डमी मंत्रालय कौन सा है, अच्छा मंत्रालय कौन सा है, वो किस मुद्दे पे कहते थे, आप अच्छे से समझते हैं। अच्छा वाला मंत्रालय कौन सा होता है, सेवा करने के लिए है ना, मंत्रालय कोई भी मिले। लेकिन मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही कि राव साहब के पास कौन सा मंत्रालय है, लेकिन उनके प्रश्न का जवाब दे रही हूँ कि मंत्रालय का क्या मतलब होता है, कौन सा अच्छा कौन सा खराब। सेवा करने के लिए आए ना, तो वो कौन सी मलाई के चक्कर में कौन सा मंत्रालय इनको अच्छा लगता था, तो वो अपने नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं, उसी हिसाब से तोलते हैं और वही जवाब देते हैं। और अधिकारी तो सभी की सुनते हैं, जनता की भी उनको सुननी पड़ेगी, कार्यकर्ताओं की भी सुननी पड़ेगी, नेताओं की भी सुननी पड़ेगी। और केंद्रीय मंत्री जी तो हम सबके आदरणीय हैं और वो जनता के बारे में सोचते हैं, उन पर 1 रुपये का भी दाग नहीं है, उनकी क्यों नहीं सुनाएंगे। तो ठीक है, उनको अपना वाला समय याद आ रहा है, तो कई बार ऐसे ऐसे फ्लैशबैक आते रहते हैं।